हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉगिंग स्पेशल। आज एक वेबसाइट का हम लोग फिर से रिव्यू करने जा रहे हैं और उसमें हम लोग गलती निकालेंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण से एडसेंस का अप्रूवल इसमें मिलने वाला नहीं है। तो ये एक भाई साहब ने एक वेबसाइट भेजा है। वेबसाइट का नाम कुछ है studybro.com। ब्लॉगर पे बना हुआ ये आपका वेबसाइट है। तो इसका मैंने सबसे पहले तो जो क्लिकेबल एलिमेंट है वो क्लिकेबल एलिमेंट हमने चेक कर लिया है। तो जितने भी क्लिकेबल एलिमेंट है प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, यानी ये जो आप देख रहे हो होम का बटन, ठीक है, मेनू का बटन, सारा कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्ट नीचे आते हैं और नीचे आकर के हम इनका पेजेस चेक करते हैं, जहाँ पे मुझे कई सारे समस्याएं मिली हैं। समस्या आप देख सकते हैं क्या क्या समस्या। सबसे पहला तो यहाँ पे भाई साहब ने मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ किया है, एक से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ किया हुआ है। आप देख सकते हो हिंदी के साथ, सॉरी, इंग्लिश के साथ यहाँ पे नीचे में इन्होंने ये असम के हैं तो असम के असमिया भाषा का ये यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। शायद मुझे तो समझ में नहीं आया पढ़ करके, असमिया या देख लीजिए यहाँ पे बोडो लैंग्वेज पे ये काम कर रहे हैं जो कि असम में बोली जाती है। तो असमिया या फिर बोडो, अब आप चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग पेजेस बनाएंगे बेटर होगा भाई कि आप इसे इंग्लिश में बनाओ। ये पेजेस गूगल ज़रूर चेक करता है, उसे क्लियरली आपका विजन समझ में आना चाहिए। वेबसाइट किस पर्पज़ से है, कौन बना रहा है, प्रॉब्लम होने पे किससे कांटेक्ट किया जा सकता है, तो ये चीज़ जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आपके जो पेजेस हैं वो इंग्लिश में होना चाहिए और इसमें मल्टीपल लैंग्वेज तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ठीक है। और एक चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, जो पेज होता है ना उस पेज में ये सब चीज़ें यूज़ ना करें। पेज में सिर्फ पेज के अलावा और कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। गूगल के तरफ से अगर एड शो होता है तो वो और बात है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक ये दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप अपना ये सब बनाएंगे। मैं एक वेबसाइट पे विज़िट करता हूँ जो कि मेरे द्वारा ही बनाया हुआ एक वेबसाइट है। और यहाँ पे ऊपर में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्ट अस। तो कॉन्टेक्ट अस में अगर मैं जाता हूँ तो आप देखिए सिंपली मैंने कितना अच्छा एकदम क्लियर विज़न यहाँ पे दिया। मैं एकदम क्लियर है एकदम, कोई भी इसमें ओल जोल नहीं किया कि यहाँ फ़ोटो लगाना है, यहाँ पे कुछ प्रमोट करना है, कुछ भी नहीं। जस्ट यहाँ पे क्लियर है एकदम, कोई भी आएगा पढ़ेगा क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अबाउट अस में जाता हूँ, देख लीजिए अबाउट अस एकदम क्लियर है। यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पे क्या है मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो है ना एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी ओल झोल नहीं होना चाहिए। जितना क्लियर आप लिख सकते हो आप इन सब चीज़ों को, पेज को एकदम क्लियर बनाइए। 4 पेज की ज़रूरत होती है आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए: प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट और डिस्क्लेमर, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई पेज बनाते हो तो डिपेंड करता है आपके वेबसाइट पे किस टाइप का वेबसाइट है। फिलहाल मोस्ट ऑफ द जो केस होता है, ज़्यादातर जो वेबसाइट होते हैं ब्लॉग वाले में, ये 4 पेजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि आपका पहला फॉल्ट जो है आपने पेजेस को अच्छा से क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। ओके, इसके बाद इसका हम लोग नेक्स्ट जो चेक करेंगे वो कंटेंट चेक करेंगे। कंटेंट हम कोई सा भी एक उठा के देखते हैं, यहाँ से ही उठा करके देखते हैं कंटेंट जो भाई साहब ने लिखा हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या मिस्टेक इन भाई साहब ने किया हुआ। यहाँ पर पहला जो मिस्टेक इनको देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पे मिक्स्ड लैंग्वेज मिलेगा। देखो भाई, आप मल्टीपल लैंग्वेज पर वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से भी मिक्स मत करो कि आदमी को समझने में दिक्कत हो, गूगल को समझने में दिक्कत हो। हम लोग जब देखिए ये सब ऑप्शन वेबसाइट में नहीं है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाओगे ना तो वहाँ पे देखिएगा ये सब के लिए भी जो है ना फॉर्म भरवाया जाता है, फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। आपका वीडियो किस लैंग्वेज में है, टाइटल डिस्क्रिप्शन आपने किस लैंग्वेज में लिखा, ताकि जो सर्च जो होता है, इसका सर्च इंजन जो होता है वो अच्छा से चीज़ को जो है ना सर्च कर पाए, चीज़ों को समझ पाए कि हाँ ये चीज़ मतलब यहाँ पर ये पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखा गया है, यहाँ पे कौन से लैंग्वेज पे लिखा गया, कौन से ऑडियंस को पहुँचाना, ये सब चीज़ जो है ना क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आपने क्या किया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन आप यहाँ पर लिखते हो मतलब देवनागरी का आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे बोडो लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, फॉन्ट आपका देवनागरी यूज़ कर रहे हो, और ऑप्शंस जो दे रहे हो इस सब में आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश में आप ऑप्शन दे रहे हो। मैंने और भी कई सारे जो है वो कंटेंट इसका देखा है जिसपे ये ऑप्शन जो वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो है वो किसी और भाषा में लिखा हुआ है। तो इस तरह से भाई आपका जो कंटेंट है ना वो ग्रो नहीं करने वाला है, रैंकिंग में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से मिक्स्ड मत यूज़ कीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, भारत में कई सारे लैंग्वेजेस बोली जाती है, फिर भी आपने एक ऐसे लैंग्वेज को टारगेट किया जिसमें आपको
ट्रैफिक नहीं मिल सकता। बोडो लैंग्वेज, असम की पॉपुलेशन क्या है, यही कोई 3.5 करोड़ या कुछ होगा। उसमें भी क्या, ये पॉपुलेशन जो है जिसमें सभी वर्ग के लोग उसमें मिले हुए हैं। आपका जो वेबसाइट में टॉपिक डाला है उसको पढ़ने वाले फिर कितने ऑडियंस होंगे, आप इमेजिन करके देख लो। और उतने ऑडियंस में आपकी ही वेबसाइट पे विजिट करेंगे वो, इस बात की क्या गारंटी है। तो आप तो एक इस टॉपिक पे मतलब एक ऐसा लैंग्वेज आप टारगेट किए जिसको बोलने वाले पढ़ने वाले बहुत कम हैं, उसके बाद भी आप एजुकेशन पे डाल रहे हो, यानी आप समझ जाइए कि आपका जो ऑडियंस का जो क्षेत्र है वो कितना कम है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाला है वो दिक्कत होने वाला है ट्रैफिक का। और अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं होगा तो फिर आपको लो वैल्यू कंटेंट से आप परेशान हो जाओगे। 10 बार अप्लाई करो, 20 बार अप्लाई करो, 100 बार अप्लाई करो, आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। सिर्फ लो वैल्यू कंटेंट, लास्ट में आप ब्लॉगिंग करना छोड़ दोगे। तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, जब भी आप क्या है ना कि जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो ऑडियंस को टारगेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेकर के आइए ऑर्गेनिक, तो इससे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहले कुछ और था, अगर कंटेंट अच्छा होता था तो अभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता था, ट्रैफिक कहीं पे मेंशन नहीं किया गया था कि ट्रैफिक कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी इतना कंपटीशन बढ़ चुका है ना कि गूगल कंसिडर्ड करता है वैल्यू कंटेंट है या लो वैल्यू कंटेंट है आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे, तो आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या क्या सुधार करना है तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको पेजेस जो है पेजेस को आप सुधार कीजिए। दूसरा नंबर पे लैंग्वेज आप एक कोई चूज़ कीजिए कि किस लैंग्वेज में ज़्यादातर ऑडियंस है। आप हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश लिखोगे तो फिर और भी ज़्यादा आपको ऑडियंस मिलेगा, फिर आप इंग्लिश में लिखो। ठीक है, तो इससे आपको ट्रैफिक मिलेगी। नहीं तो फिर क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको इस तरह के वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल मिल भी जाता है ना तो एक साल में आप $100 भी नहीं कमा पाओगे, $100 नहीं कमा पाओगे। साल 2 साल हो जाएंगे लेकिन आप नहीं कमा पाओगे। तो फिर इस तरह के वेबसाइट बना करके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप अपने लैंग्वेज को अगर प्रमोट करना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, समाज सेवा कर सकते हो, बट ये सब अर्निंग के लिए नहीं है, आप कमा नहीं पाओगे। इन सब चीज़ों को आप ठीक करो भाई, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर के आओ, तभी आपका वेबसाइट पे जो है एडसेंस का अप्रूवल हो पाएगा। और नहीं तो इस तरह के वेबसाइट पे बहुत ही कम उम्मीद होती है एडसेंस अप्रूवल को लेकर के। ठीक है, तो अगर और भी किसी को अगर आपका वेबसाइट अगर रिव्यू करवाना है विदाउट एनी कॉस्ट, आपको एडसेंस अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा, अगर आप जानना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग स्पेशल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मुझे अपना URL प्रोवाइड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी। मैं आपके वेबसाइट को रिव्यू करके आपको बता दूंगा कि क्या समस्या है और क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है। चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।